हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने वाले हैं एक उबले हुए आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है ये नाश्ता और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो एक बार आप ये नाश्ता जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है इसे। इससे बहुत ही अच्छा नाश्ते का टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसमें हमें नमक डाल लेना है। अजवाइन और नमक को आटे में अच्छे से हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद हमें एक कटोरी में आटे को निकाल लेना है, 2 से 3 चम्मच आटे को। और जो हमने आटे को निकाल के रखा है उसे रख देना है साइड में। अब जो बाकी के आटे को इसमें हमें पानी डाल के, जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंथ लेना है। उससे थोड़ा सा इसे हम सॉफ्ट ही रखेंगे। तो देखिए हमने आटे को अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब आटे को रख देते हैं साइड में 5 मिनट के लिए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है कलर के लिए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज़्यादा तीखा। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें आलू में मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो गेहूं के आटे को बचा के रखा था उसे ले लेना है। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सफेद वाली तिल डालेंगे। इससे हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है थोड़ी सी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका घोल बना लेना है। इसमें एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसे घोल बनाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो देखिए हमारा घोल बनके एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से एक बार इस तरह से मसल लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब इस आटे की एक बड़ी सी लोई बना के हमें तैयार कर लेनी है, जैसे कि रोटी के लिए बनाते हैं। बस इसे थोड़ा सा बड़ा बना के हमें तैयार करना है। देखिए इस तरह से लोई बना के हमने तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इसे सूखे आटे में लपेट लिया है। अब हमने यहाँ पे एक बेलन ले लिया है और इसे रोटी की तरह हमें बेलना है। बस इसे रोटी से थोड़ा सा हमें बड़ा ही रखना है। तो चलिए अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें रोटी बना के तैयार कर लेनी है। एक हमने बड़ी सी रोटी बना ली है। 1 चम्मच अब हमने यहाँ पे टमाटो सॉस लिया है। अब इस रोटी के ऊपर अच्छे से हमें पूरे में लगा लेना है। आप चाहें तो टमाटो सॉस की जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें टमाटो सॉस ज़रूर लगाइएगा। टमाटो सॉस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा। तो चलिए अब हमने इसे पूरे में लगा लिया है। अब जो हमने स्टफिंग आलू की बना के तैयार की थी उसे ले लेना है। एक बार अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे रोटी के ऊपर रख लेते हैं इस तरह से। आलू की स्टफिंग को पूरी रोटी में हमें अच्छे से फैला लेना है। आलू की स्टफिंग की हमें पतली लेयर रखनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे अच्छे से फैलाने के बाद यहाँ पे एक कांटे वाला चम्मच ले लिया है और चम्मच से इस तरह से पूरे में हमें इसे फैला लेना है। बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाएगा इसमें और ना तो ज़्यादा मोटी लेयर होगी ना तो ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज पे हो जाएगा इस तरह से। अब हमने यहाँ पे टमाटो सॉस लिया है। अब इसके ऊपर भी लगा लेते हैं आलू की स्टफिंग के, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। आप इसकी जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं इसमें। रोटी के ऊपर आपको हरी चटनी और आलू की स्टफिंग के ऊपर टमाटो सॉस लगा लेना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए अब इसके साइडों को इस तरह से हमें मोड़ते हुए हल्के हल्के से अब इसे रोल करते जाना है। थोड़ा हमें इसे टाइटली रोल करना है, ढीला नहीं करना है। और बस इस तरह से हमें इसे घुमाते जाना है। अब दोनों हाथों से इस तरह से हमें इसे पूरा घुमा लेना है। अच्छे से हमें इसे चिपका लेना है ताकि जो भी आलू है वो निकलेगा नहीं। और जो ये किनारे के हैं इसे इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है दोनों साइडों से। इससे जो हमारा आलू है वो बाहर नहीं निकलेगा।
तो देखिए हमने इसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो एक बार और इसे अच्छे से इस तरह से हमें घुमा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे एक चाकू या कटर ले लेना है। अब इसे इस तरह से पतली-पतली लेयर में हम इसे काटेंगे। इस तरह से हमें सबसे पहले आगे हाथ इस तरह से उँगली लगानी है और चाकू से बिल्कुल इस तरह से हम काटते जाएंगे पतली-पतली लेयर में। तो देखिए हमने पूरे रोल को अच्छे से काट लिया है। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी में कुछ भी पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब एक पीस को हम इसमें से निकाल लेते हैं और ये बहुत ही आराम से देखिए निकल जाता है। और इस तरह से हम इसे हल्के-हल्के से दबाएंगे और आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे लंबे शेप में भी बना सकते हैं और या फिर इसे हल्के-हल्के से इस तरह से दबाते हुए गोल शेप में बना लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है देखिए। तो चलिए अब इसे भी रखते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है और हमारा नाश्ता देखने में कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब जो हमने आटे का घोल को बना के तैयार किया था, यहाँ पे आटे को घोल को ले लिया है। अब एक नाश्ते को पीस को लेंगे और इसमें अच्छे से हमें इस तरह से डिप कर लेना है और एक कांटे वाली चम्मच ले ली है। इस तरह से हमें अच्छे से इसे निकाल लेना है। अब मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से ही गरम कर लिया है देखिए। अब हमें इसे गरम-गरम ऑयल में डाल देना है और सभी नाश्ते को हम इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा-सा हमें इसे दूर-दूर ही डालना है नाश्ते को। अब हमने एक चम्मच ले ली है यहाँ पे और अब इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ऑयल डाल देते हैं इस तरह से, ताकि हमारा नाश्ता और भी क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। नाश्ता डाले हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब नाश्ते को हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को हल्का गोल्डन फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड हमारा नाश्ता एक तरफ से हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसे दूसरी तरफ भी पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी ये हल्का गोल्डन फ्राई हो जाए। हमें नाश्ते को दोनों तरफ से अलट पलट करके अच्छे से इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान नाश्ते की रेसिपी है। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए ये देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब नाश्ते को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से एक छन्नी ले लेनी है और सभी नाश्ते को हम इसमें डाल लेते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप ये नाश्ता बच्चों के लिए या बड़ों के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये नाश्ता देखने में ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या ऐसे भी इसे खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाने, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है। ये नाश्ता बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इस नाश्ते को सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर देना है। पानी को हमें गर्म होने के लिए छोड़ देना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। तो चावल के आटे को अब हम इसमें डाल देते हैं। चावल का आटा डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। इसे मिक्स करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब हमें इसे जब तक गाढ़े डो की तरह ना हो जाए, बस जभी तक हम इसे पकाएंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इस नाश्ते को सूजी से भी बना सकते हैं। इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मुझे इसे पकाने में बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगा है। और देखिए बिल्कुल गाढ़े डो की तरह हो चुका है। तो चलिए अब इस डो को निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और चावल के आटे के डो को अब इसमें डाल देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या करना है। एक कटोरी में मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लिया है और आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आलू में लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो इसे कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में
और चावल के आटे के डो को देख लेते हैं। डो को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें ग्रेट किए हुए आलू को डाल लेना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेना। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हमें इसे नमक डाल लेना क्योंकि हमने नमक पहले डाला है। 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल डाल लेनी है। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं और जो ना पसंद हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हमने ताकि ये डो हाथों में चिपके नहीं। अब डो को हम 2 भाग में कर लेते हैं। एक डो को अब हम हाथों में लेंगे और जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बड़ी सी लोई बना के तैयार कर ली हमने। और अब इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और अब इसे बेलन से हम बेल लेना। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे और एक बड़ी सी रोटी बना के हम इसकी तैयार करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। तो देखिए रोटी बना के हमने इसे तैयार कर लिया है। अब इसे काटने के लिए हमने यहाँ पे चाकू लिया है। आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। बस चाकू में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये डो चिपके नहीं। अब हमें इसके चारों कोनों को काट लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इसे सीधे काटा है। अब जो इसका कटा हुआ पीस बचा है अब उसे हम उठा लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं और फिर से इसी तरह से नाश्ता बनाएंगे। और अब हम इसकी पतली पतली लेयर काट लेते हैं। तो देखिए अब हम इसे बिल्कुल सीधे काट रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में काट के तैयार कर सकते हैं। मैं इसे फिंगर की शेप में काट रही हूँ क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा फिंगर पसंद आते हैं, इसलिए मैं इसे फिंगर की शेप में काट रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से कट जाते हैं और ये कहीं से भी नाश्ता ना चिपका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही आराम से देखिए निकल जा रहा है। आप इसके बड़े पीस या छोटे पीस भी इसे काट के तैयार कर सकते हैं। सभी नाश्ते को हमें बिल्कुल इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब हम इसमें एक एक करके नाश्तों को डाल देते हैं। हमें इसमें ज्यादा नाश्ते नहीं डालने हैं, जितना की कढ़ाई में आए बस उतना ही डालना है ताकि इसे पलटने में दिक्कत ना हो। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे अब इन्हें फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने में बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम नाश्ते को डालेंगे तो हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और फिर 2 से 3 मिनट होने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने इसे अलट पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए दोबारा देख लेते हैं कि इस नाश्ते को कैसे जल्दी से फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है और अब हम एक एक करके सभी नाश्तों को इसमें डाल लेते हैं। तो 2 मिनट के बाद हम नाश्ते को देखिए इस तरह से पलट देंगे। फ्रेंड ये नाश्ता बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। नाश्ते को फ्राई करने में बस 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगा है। तो अब हमने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। और अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसे दोनों तरफ से अलट पलट के गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो इस तरह से आप एक छन्नी ले सकते हैं और सभी नाश्ते को इसके ऊपर डाल देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है। आप इसे चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आपने कई तरह से फिंगर खाए होंगे लेकिन इस बार इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।